दोस्तों, जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म टाइगर पार्ट 3 की कहानी कुछ इस कदर आगे बढ़ने वाली है। तो अब पुलिस ऑफिसर्स को उनकी गैंगस्टर्स की टीम तो मिल जाती है, पर अभी उस टीम में सिर्फ 5 लोग थे। वो चाहते थे कि इस टीम में कुछ और लोगों का एडिशन हो जो इनसे भी बड़े माफिया हो। वो उन 5 गैंगस्टर्स से पूछते हैं कि आखिर कैसे वो बाकी लोगों को अपनी टीम में ला सकते हैं। तब वो गैंगस्टर्स बताते हैं कि वो 3 बड़े माफिया ऐसे आम लोगों पर वार नहीं करते। उनका काम चोरी चकारी से बहुत ऊपर है और अब वो सिर्फ स्मगलिंग का धंधा करते हैं, और वो भी फॉरेनर्स के साथ। अगर यहाँ वो किसी के साथ बुरा करते हैं तो सिर्फ तब जब कोई उनके साथ बहुत गलत करे। अब पुलिस वाले समझ गए कि इनका मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। उधर वहीं जो बड़ा गैंगस्टर था उसने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। वो लोगों को किडनैप कर रहा था और पूरे शहर में हाहाकार मचा रखा था। और पुलिस अब ये भी समझ गई थी कि बाकी बड़े माफिया डॉन का मिलना इस बड़े गैंगस्टर को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद उनसे बात करने जाएंगे और आराम से सारा मामला समझाएंगे। अगले दिन 2 पुलिस ऑफिसर्स उनके बेसमेंट में जाते हैं और कहते हैं, हमें तुम्हारे डॉन से मिलना है, उनसे कुछ बात करनी है। सामने से जवाब आता है, ऐसे ही कोई भी उनसे नहीं मिल सकता, कौन हो तुम लोग? पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं, भाई समझो, बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन गेट कीपर्स उन्हें अंदर तक नहीं आने देते, जिसके बाद अंदर से आवाज़ आती है, अरे कौन है, आने दो। उनके लिए गेट खोला जाता है और पुलिस ऑफिसर्स अंदर जाते हैं। और अब अंदर जाते ही डॉन साहब कहते हैं, अरे आज पुलिस के लोग हमारे इलाके में, ये चमत्कार कैसे हो गया? पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो उन्हें कैसे जानता है, क्योंकि वो अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म में थे ही नहीं। डॉन कहता है, अरे अरे चौंकिए नहीं, हमें तो पूरी दुनिया की खबर है। क्या लेंगे, चाय पानी? पुलिस वाले कहते हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। दरअसल आप तो जानते ही हैं कि आजकल शहर में कैसा माहौल है। पता नहीं कौन बदमाश है जिसकी वजह से आम जनता का घर से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। अब कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता। हमने बहुत कोशिश की पता लगाने की कि आखिर ये है कौन, लेकिन हमसे नहीं हुआ और इसीलिए आपके पास आए हैं। हमने बाकी 5 गैंगस्टर्स का भी एक ग्रुप बनाया है और चाहते हैं कि आप उन्हें लीड करें। तभी अंदर से एक लड़की डॉन के पास आती है और बैठकर सिगरेट पीने लगती है। ये देखकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। तब डॉन कहता है, अरे बातें इतनी हो गई, हम में से किसी की पहचान तो कराई नहीं। हमारा नाम है शेख अलबतर। सब हमें शेख डॉन के नाम से बुलाते हैं और ये है हमारी मोहतरमा औरा। अब हम अकेले तो सब संभाल नहीं सकते, और आप तो संस्कारी लोग हैं, जानते होंगे कि औरत के बिना घर कितना सूना है। बस इसीलिए इनके साथ रहते हैं और दोनों साथ में धंधा करते हैं। और अब इनकी इजाजत हो तो हम आपका काम ले लें। औरा मान जाती है और कहती है कि वो लोग उनके साथ काम जरूर करेंगे। लेकिन जाते जाते औरा ये भी कहती है, ये मत समझना कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पुलिस और हम हमेशा ही दुश्मन रहेंगे, लेकिन क्योंकि देश की जनता पर बात आई है इसीलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर तुम और हम हमेशा दुश्मन रहेंगे। ऐसा सुनकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। फिर जब वो दूसरे डॉन साहब एल्बर्टो के पास जाते हैं तो वहां उसे अंदर नहीं बुलाया जाता, बल्कि बाहर से ही एक खत पकड़ा दिया जाता है जिस पर लिखा था, शेख डॉन से बात हो गई है, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब पुलिस वाले बड़े कंफ्यूज थे, क्योंकि ये शेख डॉन अंतर्यामी जैसा लग रहा था। इसे कैसे पता कि वो लोग उनसे मिलने के बाद एल्बर्टो के पास ही जाएंगे? लेकिन फिर भी वो कुछ ज्यादा सोचते नहीं और वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। अब अगले दिन वो लोग एक मीटिंग रखते हैं जहां सब गैंगस्टर्स होते हैं, जिसमें कुल 7 लोग हो गए थे, जिनमें लीडिंग मेंबर्स होते हैं एल्बर्टो, ओरा और डॉन शेक, और बाकी सब लोग इनके अंडर काम करने वाले थे। अब पुलिस चाहती थी कि ये लोग भी आपस में एक बार बात कर लें, ताकि ये अपने प्लान्स डिस्कस कर सके, और इसीलिए ये सातों एक साथ कहीं मिलने जाते हैं, जिसमें अल्बर्टो कहता है, हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। हो सकता है ये पुलिस वालों की कोई नई चाल हो, क्योंकि पुलिस और गैंगस्टर्स कभी दोस्त नहीं हो सकते। जब भी एक दूसरे के सामने आएंगे, दोनों में से एक को हारना ही होगा। जिसके बाद शुरू होता है उनका मिशन, जिसमें वो एक एक करके सब एनालाइज करते हैं कि जितने भी लोग रिपोर्ट लेकर आते हैं तो उनमें उनका कैसा रिएक्शन था। वो पता लगाते हैं कि लोग उस हादसे के बाद बहुत सहम जाते हैं, लेकिन ऐसे वाला सहमना नहीं जैसे उनका कुछ कीमती गुम गया हो, बल्कि ऐसा सहमना जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इसके बाद वो सब एक एक करके अलग अलग एरियाज में सब पर नजर रखने लगते हैं। उनके पास एक अजीब सा कपड़ा भी होता है जो बिल्कुल आसपास की सराउंडिंग्स के रंग जैसा होता है।
और अगर किसी ने उसे अपने ऊपर रख लिया तो पता ही ना चले कि अंदर कौन है, क्योंकि वो बिल्कुल सराउंडिंग्स का हिस्सा बन जाते हैं। और इसीलिए वो ये इनविजिबल क्लोक लेकर सभी गलियों में खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि असली माजरा क्या था। तकरीबन एक हफ्ते तक सब कुछ एनालाइज करने के बाद उन्हें पता लगता है कि असल में ये टीम 3 लोगों की है, लेकिन इसका मालिक सिर्फ एक है। अब होता ये है कि ये किसी भी आदमी को पकड़ते हैं जो अकेले सड़क पर जा रहा हो। उसे पकड़ने के बाद अचानक से उस पर काला कपड़ा फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बेहोश होने वाला होता है तभी पीछे से 2 लोग और आते हैं और कोई अजीब सी भूत सी आवाजें निकालते हैं जिससे कोई भी डर जाए। अब उन्हें ये तो समझ आ गया था कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि इन लोगों को पकड़े कैसे, जिसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि पुलिस वालों में से ही कोई उनके आगे जाएगा और उसके बाद जैसे ही पुलिस को वो लोग पकड़ेंगे तभी पीछे से शेख और औरा आकर उन लोगों को पकड़ लेंगे। हालांकि पुलिस ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो करीब 2 दिन बाद इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसके लिए वो हेनरी नाम के एक ऑफिसर पर हमला करवाते हैं और फिर प्लान के अनुसार सब लोग पीछे से आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब होता यह है कि पुलिस चाहती थी कि उनका केस कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए और उन्हें सजा मिले, लेकिन औरा और डॉन का कहना था कि उन्हें ऐसे ही मार देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सबको इतना परेशान किया। हालांकि पुलिस ऐसे इलीगली किसी को भी मारने के हक में नहीं होती, लेकिन क्योंकि उन लोगों की वजह से ही आज वो आदमी पकड़ा गया था, इसीलिए वो शेख और औरा को ही ये राइट देती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं उन तीनों के साथ क्या होगा। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन तीनों को जान से मार दिया जाए और ऐसा ही होता है। अब पूरे शहर में शांति थी और कोई किसी को परेशान नहीं करता था। अब पुलिस भी इन गैंगस्टर्स का शुक्रिया अदा करती है और उन्हें इनाम देती है, जिसके बाद सभी गैंगस्टर्स वापस अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब क्या होगी आगे की कहानी? क्या गैंगस्टर्स का काम खत्म हो चुका है या फिर वो आदमी अभी तक है जिंदा? जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।